नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो आस्था और मुश्किल हालात में जीने की इच्छा मतलब जिजीविषा को दिखाती है। हाँ, ये कहानी 2013 की केदारनाथ आपदा के बिल्कुल बीच से निकली है। और हमारे पास जो जानकारी है वो एक स्रोत केदारनाथ भक्त और महादेव का मिलन से है। बिल्कुल, ये वो भयानक बाढ़ और लैंडस्लाइड का वक्त था जिसने उत्तराखंड में हजारों जानें ले लीं। बहुत ही दुखद था वो। हाँ, और इसी स्रोत में एक लाइन है जो जैसे पूरी कहानी का सार है। जहां रास्ते बंद हो जाते हैं वहीं से महादेव रास्ता खोलते हैं। दिल को छू लेने वाली बात है। तो चलिए इस स्रोत में बताई गई एक कहानी एक नौजवान आदित्य की, उसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। जी। स्रोत बताता है कि आदित्य कोई 20 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ केदारनाथ गया था दर्शन के लिए। और फिर वो आपदा आ गई अचानक। हाँ, अचानक आई बाढ़ में वो लोग बिछड़ गए। आदित्य ने देखा कि उसके माता पिता पानी में बह गए और वो खुद पहाड़ों में अकेला रह गया। उफ, जरा सोचिए वो मंजर, वो आपदा कितनी भयानक थी। उसकी तो हम कल्पनाएं कर सकते हैं। बस चारों तरफ तबाही, अंधेरा, बारिश, कीचड़ और डर। स्रोत बताता है कि खाने पीने को कुछ नहीं था, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। ऐसी स्थिति में तो किसी का भी हौसला टूट जाए। बिल्कुल टूट सकता है, लेकिन आदित्य ने हिम्मत नहीं हारी। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। वो लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता रहा। शायद यही उसे ताकत दे रहा था। हाँ, उसे अपनी माँ की बात याद आई थी कि महादेव अपने भक्त को कभी मरने नहीं देते। उसने जैसे मंदिर की ओर देखकर प्रार्थना की। अच्छा, क्या कहा उसने? उसने कहा, अगर आप सच्चे हैं तो मुझे बचाइए। एक तरह की चुनौती भी थी शायद, और गहरी आस्था भी। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब चरम संकट में विश्वास कैसे काम करता है। और यहीं पर स्रोत के मुताबिक एक अजीब रहस्यमयी घटना हुई। उसी रात आदित्य को एक साधु मिले। साधु? उस तबाही के बीच? हाँ, स्रोत कहता है कि वो साधु उसे पास की एक गुफा में ले गए, उसे खाने को कुछ दिया। अच्छा। और कहा, कल सुबह सूरज उगेगा और तुम्हें रास्ता मिलेगा। मंदिर की घंटियां सुनना और उसी दिशा में चलना। ये बात थोड़ी सोचने वाली है। अत्यधिक संकट में ऐसी घटनाएं, क्या ये सचमुच हुआ या मन का कोई वहम था, या शायद कोई अनजान मददगार? स्रोत इसे आदित्य के अनुभव के तौर पर बताता है। उसके लिए वो साधु बिल्कुल असली थे। अच्छा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि साधु वहां नहीं थे, पर उसे दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दी, धीमी सी। जैसे साधु ने कहा था, बिल्कुल वैसे ही। हाँ, बिल्कुल। तो वो उसी आवाज की दिशा में चलने लगा। घायल था, कमजोर था, पर चलता रहा। ये तो हिम्मत की बात है। और फिर 2 दिन बाद उसे आईटीबीपी मतलब भारत तिब्बत सीमा पुलिस की टीम मिली और उन्होंने उसे बचा लिया। ओहो, चलो जान बच गई उसकी। हाँ, और बाद में जब उसने अपना अनुभव बताया तो उसका मानना साफ था। क्या कहा उसने? स्रोत केदारनाथ भक्त और महादेव का मिलन में बताई गई है आस्था, त्रासदी और एक कथित चमत्कार की। हाँ, ये कहानी दिखाती है कि मुश्किल हालात में विश्वास कैसे लोगों को ताकत दे सकता है, उम्मीद दे सकता है। बिल्कुल। और ये व्याख्या का सवाल भी उठाती है, क्या ये वाकई कोई दैवीय हस्तक्षेप था या कुछ और? सही बात है, पर शायद जैसा स्रोत इशारा करता है, अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए उसका अपना मतलब ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। हाँ, ये जरूर सोचने वाली बात है कि ऐसी भयानक चरम परिस्थितियां हमारे विश्वासों को कैसे बदलती हैं या शायद मजबूत करती हैं। और लोग उन घटनाओं में मतलब कैसे ढूंढते हैं जिनका कोई सीधा साधा जवाब नहीं होता। बिल्कुल। क्या ऐसी कहानियां सदमे से उभरने का एक तरीका है, अपनी आस्था को मजबूत करने का जरिया? ये सवाल रह जाते हैं। सचमुच, ये कहानी हमें इसी सोच के साथ छोड़ जाती है।